हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि डायबिटीज़ में हमारे को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम हमारा डायबिटीज़ ठीक कर सकते हैं और हमेशा के लिए, ताकि वह हमको दोबारा हो ही नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए और कैसा खाना खाना चाहिए और क्या हमारे को नहीं खाना चाहिए और कैसी दवाइयाँ लेनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 होता है। टाइप 2 वाले में इंसुलिन बनता है, लेकिन टाइप 1 वाले में इंसुलिन नहीं बनता है और वह हमारे को बाहर से दवाइयों के रूप में लेना पड़ता है। अब हमारे को क्या चाहिए कि हम हमारे को स्वस्थ रख सकें और पता कैसे चलेगा कि हमारे को क्या है डायबिटीज़। वैसे तो आपने चेक करा लिया है, आपको मालूम है आपको डायबिटीज़ है और आपकी दवाइयाँ भी चल रही हैं। तो आप दवाइयाँ और चालू रखें और उन दवाइयों के साथ में यह जो मैं बताऊंगी वह भी करते रहें और ये दवाइयाँ भी लें और यह उपचार आप करते रहें। तो इससे आप एकदम अंदर से स्वस्थ हो जाएंगे और आपको दोबारा दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कहा जाता है डायबिटीज़, बीपी ऐसी चीज़ें, इनकी दवाइयाँ हमेशा के लिए लेनी पड़ती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप अपने आप को अंदर से स्वस्थ कर लेंगे, फिर आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो डायबिटीज़ में, जैसा कि डायबिटीज़ के पेशेंट को बार बार में प्यास लगती है, फिर उनको बार बार में यूरिन जाना होता है, उनको थकान बहुत लगती है, उनकी आईसाइट वीक हो जाती हैं, मतलब उनका पूरे शरीर पे असर करता है। उनका पूरा शरीर धीरे धीरे वीक हो जाता है, उनके जो मसल्स हैं उनमें पेन होने लगता है, फिर उनको स्किन ड्राई हो जाती है। उनको यदि कुछ चोट लग जाती है तो वह जल्दी से ठीक नहीं होती है जल्दी से, और काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। तो यह होता है। अब जैसा कि हम खाना खाते हैं उससे हमारे 6 रस बनते हैं। उस 6 रस में एक रस मीठा रस भी है, जो कि हमारे शरीर में ग्लूकोज पैदा करता है और वह ग्लूकोज हमारे पूरे शरीर में कोशिकाओं में जाता है, खून में होता है और वह पूरी कोशिकाओं में चला जाता है, जिससे कि हमारे शरीर को एनर्जी बनी रहती है और हमारा पूरा शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारे को क्या करना है। ये हो गया। जब हमारे शरीर में डायबिटीज़, ज़्यादातर जिनका वज़न ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों को ज़्यादा होता है। वो तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि जब हमारे शरीर पे फैट होता है तो हमारे जो पेनक्रियास हैं, लीवर है, उनके ऊपर भी फैट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि फैटी लीवर हो गया है, फैटी पेनक्रियास पे फैट हो गया है, तो उससे पेनक्रियास की जो काम करने की प्रणाली है वह धीरे हो जाती है, उसकी कोशिकाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिससे कि वह ये इंसुलिन नहीं कर पाता है इतना, और हमारे शरीर को बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। तो आप यह तो समझ ही गए हैं। इसके अलावा जब भी आप डायबिटिक हैं तो आपको अपना खुद से ही बहुत ध्यान रखना है। वह ध्यान आपको खाने से रखना है, क्योंकि खाने से ही हमारे को होता है। आपको मालूम है, अब जब हम पुराने ज़माने की साइड देखते हैं तो डायबिटीज़ के पेशेंट होते ही नहीं थे, बहुत ही अभी मिलना चालू हुए हैं। तो क्या कारण था कि तब नहीं थे और अभी इतने सारे घर घर में डायबिटिक पेशेंट हो गए हैं? क्योंकि पुराने ज़माने में, यानी हमारे पहले जो हमारे पूर्वज थे या हमारे जो बड़े लोग थे, वह खाना बहुत अच्छा खाते थे, घी भी खाते थे, दूध भी खाते थे, मीठा भी खाते थे, बहुत मीठा खाते थे, बहुत घी खाते थे, बहुत दूध खाते थे। लेकिन अभी हम इतना नहीं खा सकते हैं। उसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। और फिर भी वह बीमार नहीं पड़ते थे, क्योंकि वह फिज़िकल मेहनत करते थे और वह उसमें बर्न हो जाती थी फैट में, तो फैट जमा नहीं हो पाती थी। जो एक्स्ट्रा जो हम खा लेते हैं वह फैट में जमा हो जाता है
और यदि हम उसको बर्न कर देते हैं तो वह फैट जमा नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपको एक्स्ट्रा नहीं ध्यान रखना है। तो जब भी आप खाना खाते हैं, क्योंकि अभी हमारी मानसिक कार्य ज़्यादा करते हैं और फिज़िकल कार्य कम करते हैं, तो हमारे पास फिज़िकल जो हमारी शक्ति के कार्य हैं वह नहीं है, तो हमारे को एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज हमारे को डेली करनी है। हमारे को हम जैसे कि आधा घंटा सुबह आप वॉकिंग करें, वॉकिंग नहीं करते हैं, फास्ट वॉकिंग करनी है जिसमें आपका पसीना निकले, बर्न हो आपकी एनर्जी। और यदि वॉकिंग नहीं कर सकते हैं आप, तो आपको एक जगह खड़े होके ज़ोर ज़ोर से जंप करना है, जैसे रस्सी कूदते हैं इस टाइप से आपको जंप करना है। अपने हाथ भी हिलाने हैं साथ में। तो इस टाइप से आपको करना है जिससे कि आप स्वस्थ हो जाएं। अब आप वीक हैं, आपको डायबिटीज़ से आपको कमज़ोरी बहुत महसूस होती है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको खाने में क्या करना है, आपको खाने में जैसे कि ब्रेकफास्ट, आप सुबह उठने के बाद में आपने जॉगिंग कर ली या फिर आपने जंप कर लिया है। आप भले एक ही जगह खड़े खड़े जंप कर लीजिए, अगर हवा वाली जगह हो तो ज़्यादा अच्छा है, उससे आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा, तो आप वह कर लीजिए, तो उससे भी आपको फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से आप आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को आपको करना पड़ेगा और उससे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और खाने में आपको फ़ैट की चीज़ें कम लेनी है, मैदा वगैरह नहीं लेनी है, क्योंकि रिफ़ाइंड चीज़ें भी नहीं लेनी है, शुगर वगैरह का प्रयोग नहीं करना है, गुड़ भी नहीं करेंगे आप, क्योंकि जो बाहर के ग्लूकोज जिससे, मीठा जिससे है, वह आपको नहीं लेना है। अब आपको सुबह ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, ब्रेकफास्ट में आपको 4 काजू, 4 या 5 काजू, 5 अखरोट, 5 बादाम आपको डेली ले लेने हैं। तो वह आप रात को भिगो के और उसको सुबह खा सकते हैं, तो उससे अच्छा रहेगा। और यदि भिगो के नहीं खाते हैं तो डायरेक्ट भी खा सकते हैं। अब यह तो आपका ड्राई फ्रूट थोड़ा सा हो गया है। अब इसके बाद में एक प्लेट आपकी होगी फ्रूट की, तो वह फ्रूट आपको जितना भी खाना है आप आराम से फ्रूट खा लीजिए। अब उस फ्रूट में कौन सा फ्रूट आपको नहीं खाना है, उस फ्रूट में आपको मैंगो नहीं खाना है, अंगूर नहीं खाना है, चीकू नहीं खाना है, केला नहीं खाना है। यह 4 चीज़ें आपको नहीं खानी है फ्रूट्स में। वैसे तो आप खा सकते हैं क्योंकि वह नेचुरल ग्लूकोज है, लेकिन आपको इस टाइम ज़्यादा वह नहीं चाहिए, इसलिए आप वह ना खाएं। बाकी सब फ्रूट आप आराम से खा सकते हैं। तो आप एक प्लेट भर के फ्रूट खा लीजिए। अब जूस नहीं लेना है आपको, फ्रूट ही खाना है। यह आपका हो गया ब्रेकफास्ट। इसके बाद में आपका आता है लंच का टाइम। तो लंच में आपको क्या लेना, लंच में आप पहले एक फुल प्लेट सलाद की ले लीजिए, कोई भी सब्जियां आप ले लीजिए उसमें, तो वह सलाद की प्लेट ले लीजिए। फिर उसके बाद में आपको रोटी लेनी है, सब्जी लेनी है। रोटी में आपको कौन सी रोटी लेनी है, रोटी में आपको गेहूं की रोटी नहीं लेनी है। आपको गेहूं की जगह जैसे कि चने होते हैं, ये ब्लैक ग्राम्स, ये काले चने जो होते हैं ग्राम्स, देशी चने, उनको आप ले लीजिए, उड़द को नहीं, चने को। तो वह आप ले लीजिए, आधा वह आधा गेहूँ। उसका आप थोड़ा हल्का मोटा, मतलब एकदम फाइन आटा नहीं चाहिए आपको, थोड़ा मोटा आटा पिसाएं और उसको आप रोटी डेली खाएंगे तो उससे अच्छा रहेगा। आप जौ की रोटी भी खा सकते हैं, जो अभी मिल जाता है आराम से, तो जौ के आटे की रोटी भी खा सकते हैं, उसमें चने मिला के वह भी खा सकते हैं। या फिर इन तीनों का भी एक आप बना सकते हैं और उसमें भी आप खा सकते हैं आटा। तो आटे में आपका ये हो गया है। सब्जियां आप सभी खा सकते हैं, लेकिन मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। घी का प्रयोग आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो आपको अगर घी खाना ही है तो आपको फ्राइड जो तल देते हैं हम, जैसे परोठे में, पूरी में, तो हमको घी तला हुआ नहीं लेना है, आपको कच्चा घी खाना है, तो उससे आपको कम नुकसान करेगा। और वह आपको फैट नहीं बनना चाहिए। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप जो खा रहे हैं वह फैट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। उसको आपको उसी टाइम
फिज़िकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि आप अगर आप मेहनत का कार्य करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई डायबिटीज़ नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो आपका फ़ैट जमा नहीं होना चाहिए शरीर पे, उससे हमारे को डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब यह तो आपका हो गया, लंच भी हो गया है। आपने 60-70% आपको फ्रूट्स खा लेने हैं, उसके बाद में आपको खाना खा लेना है। तो आपका यह लंच हो गया। अब शाम को भी आपको जैसे कि भूख लगती है, बीच बीच में डायबिटीज़ वालों को भूख भी ज़्यादा लगती है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको चने का पाउडर ये भुने हुए चने होते हैं, देसी चने, वह खा लें। अगर नहीं खा सकते हैं तो उसका पाउडर बना लें और उस पाउडर में नमक मिला लें, सिंधा नमक, और थोड़ा सा अगर टेस्ट के लिए चाहिए तो, और उसको आप थोड़े से पानी में मिक्स करके और उसको पी लीजिए। तो उससे आपका पेट भर जाएगा और आपको एनर्जी भी मिल जाएगी और डायबिटीज़ में भी आपको नुकसान नहीं रहेगा। करेले की सब्ज़ी आपको खा सकते हैं और ऐसी सब्ज़ियाँ आप ज़्यादा खा सकते हैं। मेथी की सब्ज़ी खा सकते हैं, सूखी मेथी की भी सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। अब आपको दवाई में मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको तैयार आयुर्वेदिक दवा चाहिए तो मधु हर्बटी या मधु के नाम से जो भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, सब कंपनियाँ अपने अपने नाम से बनाती हैं, लेकिन मधु मीन्स डायबिटीज़। तो उसकी आप दवा कोई अच्छी कंपनी की ले लीजिए और वह दवा आप ले लीजिए। अगर टैबलेट लेते हैं तो टैबलेट आपको 1 से 2 टैबलेट सुबह और 1 से 2 टैबलेट ही शाम को लेनी है। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं, कोई भी अच्छी कंपनी के आप ले सकते हैं। और यह सब दवाइयाँ आप ले सकते हैं। अब आपको जो घर पे अगर आपको दवा बनानी है तो आपको गुड़ मार्ग बूटी होती है एक, जो इन आयुर्वेदिक दवाइयों में डायबिटीज़ के लिए यह ज़रूर बहुत मेन दवा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसी से डायबिटीज़ की दवा बनाती हैं, गुड़ मार्ग बूटी। तो इससे आप 100 ग्राम ये ले लीजिए और इसको घर पे लाके इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के आप 1 चम्मच खाने के पहले गर्म पानी से सुबह ले लीजिए, 1 चम्मच खाने के पहले रात को भी थोड़ा गर्म पानी से आप डेली ले लीजिए। वो आधा घंटा पहले आपको लेना है। तो इस प्रकार से आपका डायबिटीज़ क्योर हो जाएगा। और यदि घर में आपको और भी मतलब दवा बनानी है तो आप इसमें मेथी पाउडर 100 ग्राम डाल सकते हैं, जामुन की गुठली का पाउडर 100 ग्राम डाल सकते हैं, और करेले का पाउडर, जो करेले को हमारे को सुखा के कपड़े से ढक के सुखा के और फिर उसका पाउडर बना लें। जैसे कि 400 ग्राम करेले हैं तो 100 ग्राम जितना पाउडर आपको मिलेगा, क्यों करेला सूख जाएगा तो आधे से भी कम निकलेगा। तो इस प्रकार से आप जामुन की गुठली को धो के और उसको प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जामुन की गुठली का पाउडर, मेथी का पाउडर, करेले का पाउडर, इन सब का कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो मेथी की सब्ज़ी डेली खा सकते हैं, पालक की सब्ज़ी डेली खा सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल इसमें बहुत फ़ायदा कारक है। तो इस प्रकार से आप, और खाने में आपको किस किस चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। खाने में आपको काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, और ये दालचीनी होती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन उसका भी डेली आप प्रयोग कर सकते हैं खाने में। फिर आपको मेथी होती है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जो दाना मेथी होती है उसका भी। अगर आप दवा ले रहे हैं तो फिर आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, जो मैंने दवा बताई हैं या तो आप घर में बना के लें, वैसे भी ले सकते हैं। अब फ्रूट्स में आपको जामुन का सीज़न हो, आप खूब जामुन खाइए। जब कच्ची कैरी आती है तो कच्ची कैरी इसके लिए बहुत ही अच्छी दवा है और पक्के रूप से ठीक हो जाते हैं। जो मैंने दवाई बताई हैं आपको, इनको पक्के रूप से बहुत अंदर से आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको कच्ची कैरी का प्रयोग भी करना है, उसको सलाद के रूप में, किसी भी रूप में आप लें। अगर सलाद और उसके रूप में नहीं ले सकते हैं तो आप कच्ची कैरी को लें और उसमें नमक और हल्दी डाल के धूप में रख दें, वह अचार जैसा बन जाएगा। तो आप उसको डेली प्रयोग करें तो वह बहुत अच्छा रहेगा। तो सीज़न में आप यह खा सकते हैं। आंवले का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी डायबिटीज़ को खाने से और दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। तो यह तो हुआ हमारा ये क्या क्या हमारे को खाना चाहिए, क्या क्या हमारे को नहीं खाना चाहिए। सिंधा नमक का आप प्रयोग करें।
सिंधा नमक इसमें बहुत अच्छा होता है। और जामुन, बेल एक फ्रूट होता है, वह होता है। फिर इसके यदि आपके घर पे बेल का पेड़ है, बिल्ली पत्र जो होता है उसका पेड़ है, तो आप उसकी 5 पत्ती डेली खा सकते हैं, वह भी बहुत फ़ायदा करता है। या फिर उसका 5 पत्तियों को पीस लीजिए, 5 बेल की पत्ती, बाकी आपको कुछ मिलेगा नहीं। आम की पत्ती मिलती है तो कच्ची कच्ची आप 5 आम की पत्ती ले आइए। जामुन के पेड़ की पत्ती मिलती तो 5 जामुन की पत्ती ले आइए और उनको भी आप खा सकते हैं। लेकिन आपको या तो गुठली वाला प्रयोग करना है या पत्तियों वाला प्रयोग करना है, या फिर आपको बाज़ार की दवा का प्रयोग करना है, जैसे मधुहरबटी और वो। लेकिन खाने का जो मैंने बताया वह बहुत पक्का ध्यान रखना है, उससे आप अंदर से ठीक हो जाएंगे और आपकी एक दिनचर्या बन जाएगी। क्योंकि जो हम फैट खा रहे हैं उसकी हमारे को एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। योगा प्राणायाम करें, जैसे अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और मैंने जो लास्ट बार योगासन बताया था वह भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने डायबिटीज़ को खुद से क्योर कर सकते हैं। और आपको ये सब, आपको जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और सलाह भी दे सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। आप जो भी आपको क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि दूसरे लोग भी देखें और वह भी अपने को ठीक रख सकें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।